हेलो बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी में हम सेकंड पेपर पढ़ रहे थे, भारतीय समाज संरचना एवं परिवर्तन। पिछली क्लास में हमने भारतीय समाज का क्षेत्रीय दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा था, यानी भारतीय समाज के बारे में क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का क्या तात्पर्य है, ये मैंने आपको बताया था। आज हम पढ़ेंगे एम.एन. श्रीनिवास का क्षेत्रीय दृष्टिकोण या भारतीय समाज के बारे में एम.एन. श्रीनिवास का क्षेत्र आधारित दृष्टि, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, हम पढ़ते हैं एम.एन. श्रीनिवास की क्षेत्रीय दृष्टिकोण। एम.एन. श्रीनिवास का पूरा नाम मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास है। ये भारत के एक सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री रहे हैं। इन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय से 1936 ईस्वी में सामाजिक दर्शन शास्त्र में बीए ऑनर्स की उपाधि प्राप्त की थी, है ना। सामाजिक दर्शन शास्त्र में उस समय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव समाजशास्त्र भी पढ़ाया जाता था। इसके पश्चात श्रीनिवास ने 1938 में बम्बई विश्वविद्यालय से मैरिज एंड फैमिली एमोंग द कन्नड़ा कास्ट इन मैसूर स्टेट विषय पर एक शोध निबंध लिख करके एम.ए. समाजशास्त्र की उपाधि प्राप्त की। बाद में यह शोध प्रबंध 1944 में पुस्तक के रूप में प्रकाशित भी हुआ। 1944 में श्रीनिवास ने प्रोफेसर जी.एस. घुरे के निर्देशन में दक्षिण भारत के कुर्ग लोगों पर थीसिस लिखने के आधार पर पीएचडी की उपाधि भी प्राप्त हुई। एम.एन. श्रीनिवास का जितना भी अध्ययन है भारतीय समाज के बारे में, उन्होंने आपने क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का ही प्रयोग किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव को अपने अध्ययन का आधार बनाया है। 1948 ईस्वी में रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या 1523 थी। गांव में 19 प्रकार की हिंदू जातियां तथा मुसलमान भी निवास करते थे। अधिकांश जातियां अपने परंपरागत जाति व्यवसाय में ही संलग्न थी, ऐसा इन्होंने बताया। इन जातियों में सुस्पष्ट सोपान क्रम अथवा ऊंच नीच पाई जाती थी। प्रत्येक जाति अंतर्विवादी तथा भोजन एवं सामाजिक सहवास पर लगे प्रतिबंधों का पालन करती थी। रामपुरा में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां छुआछूत में अधिक विश्वास रखती थी, है ना। गांव की जनसंख्या का आधा भाग कृषि पर आधारित था। श्रीनिवास के अध्ययन में ये बात आई है। कृषक या तो स्वयं मालिक साझेदार थे अथवा श्रमिक एवं नौकर के रूप में कार्य करते थे। इसके अलावा पहले ब्राह्मण भी भूस्वामी थे, परंतु उन्होंने अपनी जमीन बेचकर नगरों की ओर जाना प्रारंभ कर दिया था। गांव के केवल 4 स्नातकों में से 3 नौकरी करते थे और एक वकालत करता था। परंपरागत रूप से ब्राह्मण तथा लिंगायत पुजारी जातियाँ थी, परंतु प्रत्येक ब्राह्मण एवं लिंगायत पुजारी का काम नहीं करते थे, क्योंकि वे कृषि व अन्य कार्यों में भी संलग्न थे। रामपुरा में जजमानी व्यवस्था का भी प्रचलन था। श्रीनिवास के अध्ययन में ऐसा बताया है। तथा कुम्हार, धोबी और नाई कृषकों की सेवा करते थे। बदले में फसल के समय उन्हें अनाज दिया जाता था। इसके अतिरिक्त तेली, टोडी, मछुए, गडरिए इत्यादि 9 जातियाँ भी कृषकों को अपनी परंपरागत सेवाएं प्रदान करती थी। इनके संबंध केवल रामपुरा तक ही सीमित न होकर के अन्य गांव तक फैले हुए थे। आधे अछूत परिवार भी कृषि का कार्य करते थे और विभिन्न जातियों द्वारा किए जाने व्यवसाय में भी पद सोपान क्रम पाया जाता था, यानी कि ऊंच नीच का क्रम पाया जाता था।
कसाईयों को सबसे निम्न माना जाता था, जबकि ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त था, है ना। जजमानी व्यवस्था के अलावा गांव में वस्तु विनिमय प्रथा का भी प्रचलित था। धान के बदले सूखी मछलियों, सब्जियों तथा पान के पत्तों का विनिमय किया जाता था। कृषकों एवं अछूतों के बीच परंपरागत मालिक एवं नौकर के संबंध विद्यमान थे। यद्यपि जजमान एवं आसामी के संबंध एक प्रकार से समझौतों के रूप में होते थे, लेकिन फिर भी दोनों के संबंधों में घनिष्ठता पाई जाती थी। श्रीनिवास स्वयं इस बारे में सचेत थे कि ग्रामीण संरचना में प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय तत्वों का समावेश होता रहा है और जीवन के धार्मिक क्षेत्र भी इन प्रभावों से ओतप्रोत रहे हैं। श्रीनिवास ने बताया कि राजनीतिक दृष्टि से ओकलीग प्रभु जाति थी, जिसकी गांव में यथेष्ट जनसंख्या थी। इसी जाति के बुजुर्ग व्यक्ति गांव में न्याय एवं शांति बनाए रखने का कार्य करते थे। वे ही सभी प्रकार के पारिवारिक झगड़ों, कर्ज संबंधी झगड़ों तथा विवाह संबंधी मतभेदों को दूर करने का कार्य करते थे। इसी गांव के अध्ययन में श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का भी पता लगाया। संस्कृतिकरण क्या है? संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया होती है जिसमें कोई निम्न जाति किसी उच्च जाति या सामान्य रूप से प्रभु जाति को अपना आदर्श मान करके उसके रीति रिवाजों को अपनाने लगती है तथा कालांतर में परंपरा से जो स्थान उसे मिला हुआ है उससे ऊंचे स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करती है। निम्न जातियाँ संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में मांस भक्षण एवं मदिरापान जैसी खाने की परंपरा को बदल करके शाकाहारी भोजन भी अपनाने लगती है। श्रीनिवास का रामपुरा का अध्ययन संस्कृतिकरण की अवधारणा के कारण ही अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त कर पाया। संस्कारों के सामाजिक प्रकार क्या है? श्रीनिवास ने संस्कारों के कुछ सामाजिक प्रकार बताए हैं, जैसे कि सामाजिक जीवन में समरूपता उत्पन्न करना, व्यक्ति की भावनाओं व स्थायी भावों को परिष्कृत करना और उन्हें अभिव्यक्ति प्रदान करना, समाज के सदस्यों के आचरण को नियमित तथा नियंत्रित करना, सुसंस्कृति को सुरक्षित करना यानी कि संस्कृति को सुरक्षित रखना, संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना, प्राकृतिक प्रकोप या दुस्साध्य रोग जैसी असामान्य परिस्थितियों में व्यक्ति को धीरज बंधवाना और उसके निराकरण की आशा प्रदान करना। इस प्रकार से संस्कार एकीकरण संबंधी प्रकारों की पूर्ति करते हैं। चीन की एक महान पुस्तक बुक ऑफ रिट्स में सही लिखा है कि ये धार्मिक कृत्य जनसाधारण को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बंधन है। यदि इन बंधनों को हटा दिया जाए तो जनसाधारण भ्रमित होकर बिखर जाएंगे। इस प्रकार से देखा बच्चों आपने कि इस सारे अध्ययन में श्रीनिवास ने ग्रामीण सामाजिक संरचना को समझने में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया है, जो कि क्षेत्र आधारित दृष्टि पर बल देता है और प्राथमिक स्रोतों पर बल देता है। इनका कहना है कि ये परिप्रेक्ष्य ग्रामीण वास्तविकता को समझने में बहुत ही सहायक है। श्रीनिवास ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त करने के बाद में वो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में सामाजिक मानव शास्त्र में उच्च अध्ययन प्राप्त करने के लिए भी चले गए थे। वहाँ पर वो सुप्रसिद्ध सामाजिक मानव शास्त्री A.R. रेडक्लिफ ब्राउन और E.E. इवांस प्रिचार्ड के विचारों से बहुत ही अधिक प्रभावित हुए थे। जिन आंकड़ों को आधार मानकर इन्होंने मुंबई में पीएचडी के लिए थीसिस लिखा था, उन्हीं आंकड़ों के आधार पर डी.फिल के लिए रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्ग ऑफ साउथ इंडिया नामक विषय पर एक और थीसिस लिखा, जो कि 1952 ईस्वी में पुस्तकों के रूप में प्रकाशित हुआ था, है ना। और इसी पुस्तक में श्रीनिवास ने
सर्वप्रथम संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किया था। संस्कृतिकरण क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि संस्कृतिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी निम्न जाति किसी उच्च जाति या प्रभु जाति को अपना आदर्श मान करके उसके रीति रिवाजों को अपनाने लगती है तथा कालांतर में उस परंपरा से उसे जो भी स्थान मिला हुआ उससे ऊंचे स्थान को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो बच्चों, श्रीनिवास का ये जो भारतीय समाज के बारे में जो अध्ययन श्रीनिवास ने किया था वो क्षेत्र में जाकर के किया था, यानी क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण अपनाया था। इसमें रामपुर गांव को इन्होंने अपना अध्ययन क्षेत्र माना था। श्रीनिवास ने बहुत सी पुस्तकें भी लिखी है, जैसे कि मैरी जैन फैमिली इन मैसूर, रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कोर ऑफ साउथ इंडिया। इनकी तीसरी पुस्तक है इंडियाज विलेज। नेक्स्ट पुस्तक का नाम है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर एसेज, सोशल चेंज एंड मॉडर्न इंडिया, इंडिया सोशल स्ट्रक्चर। इसके अलावा द रिमेम्बर्ड विलेज, इसके अलावा नेशन बिल्डिंग इन इंडिपेंडेंट इंडिया भी इनकी पुस्तक है। इसके अलावा माई बड़ौदा डेज भी इनकी पुस्तक है। इसके अलावा इनकी एक और पुस्तक का नाम है सोशियोलॉजी इन दिल्ली और विलेज कास्ट जेंडर एंड मेथड, ये भी इनकी पुस्तक है। इंडियन सोसाइटी थ्रू पर्सनल राइटिंग्स, ये भी इनकी पुस्तक है जो कि 1996 में आई थी। इसके अलावा भी एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और इनका अध्ययन क्षेत्र आधारित दृष्टि के द्वारा ही इन्होंने किया है। थैंक यू। आज इतना ही, अगला टॉपिक अगली क्लास में पढ़ेंगे।